सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद है माहीन, जिनको इस वजह से तलाक हो गई कि इनकी गोरी रंगत है और ये खूबसूरत हैं। इनके मियाँ ने इस वजह से इन्हें क्यों तलाक दी, वो माहीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माहीन, ये बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि आपको इस वजह से तलाक हो गई कि आपकी गोरी रंगत है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी गोरी रंगत, मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे तलाक हो गई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे फूफो के बेटे थे। मेरे घर वालों ने शादी करवा दी, मैंने भी कर ली। अरेंज मैरिज? हाँ, अरेंज मैरिज हो गई। कुछ शादी के दिनों के बाद हमारे घर में लड़ाई झगड़े, टेंशनें, शक शुबा होने लगा। मोबाइल चेक करने लग गए, मोबाइल नहीं रखना, ये नहीं करना, बाहर नहीं आना। अजीब सी टेंशन बन गई। यहाँ तक कि बाज़ार नहीं जाने देते थे। खाना खाने लगी तो इतनी रोटी नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर बात पे टोकना उन्होंने। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो हमसाए आए हमारे घर पे कुछ लेने के लिए, पूछने के लिए कि पानी आ रहा है कि नहीं। उस बात पे भी हमसाए से लड़ने लग गया, मुझसे लड़ने लग गया, हमारे घर क्यों आते हैं आप। उससे बस मैंने एक दिन बिठा के पूछ लिया कि आपको मसला क्या है, आप इस तरह मेरे साथ क्यों करते हैं। कहते हैं जी आप खूबसूरत है इसलिए हमसाए भी आते हैं, आप खूबसूरत है इसलिए महल्ले से भी सब लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखने आते हैं। तुम किसी के साथ सेट हो जाओगी, मुझे पता है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल जाएगा और चल रहा है। हर बात पर उन्होंने यही बात मुझसे अच्छा, आपको ये टोंट मारना कि तुम खूबसूरत हो, और वो शक करते, क्या वो खूबसूरत नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे ना, यही तो मसला है। वो ज़रा रंग के भी सामने थे और वैसे भी नैन नक्श इतने प्यारे नहीं थे। बस टेंशन इसी बात की थी उन्हें कि मैं प्यारा नहीं हूँ। और मुझे कहते भी थे कि तुम खूबसूरत हो, गोरी हो, मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरी कदर नहीं करती। मैंने कब उनकी कदर नहीं, कितनी उनकी कदर की, हर बात में उनकी इज्जत की, लेकिन उन्होंने कभी मेरी मानी ही नहीं। कहते नहीं जी तुम हमसायों को बुला लेती हो, मैं जब जाता हूँ फलाने को बुला लेती हूँ, तुम्हारे कज़न आ जाते हैं, तुम्हारे भाई आ जाते हैं, और मेरा भाई आ जाता है। अपने भाई पे भी वो शक करता था कि वो भी मेरे घर ना आए, मुझसे बात ना करे, मेरी बीवी के पास ना आए। अच्छा, उसका भाई? हाँ जी, उसके भाई पे भी उसे शक था। हर इतना शकी बंदा इस दुनिया में कैसे हो सकता है? बड़ी हैरानकुन स्टोरी है नाज़रीन कि मियाँ इस वजह से तलाक दे रहे कि खूबसूरत है, गोरी रंगत है, कोई इनसे मिले ना। तो फिर आगे क्या हुआ, क्या सारा मामला हुआ? आगे ये मामला हुआ कि एक दिन मैंने उनको बिठा के पूछा क्या मैं क्या करूँ, अब मुझे बताएं, आप खूबसूरत नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं। अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बनाया, लेकिन आपने मेरा कुछ देखा नहीं है। फिर आप मुझे मोबाइल नहीं रखने देते। मोबाइल पे अगर कोई फ़ोन आ जाए, रॉन्ग नंबर आ जाए, उस पर मुझे आप मारते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक रॉन्ग नंबर आ गया, मोबाइल उनके हाथ में था, उन्होंने उठा लिया, उन्होंने हेलो की, उस लड़के ने नंबर बंद कर दिया, यानी कॉल ड्रॉप कर दी। उस बात पर उन्होंने मुझे इतने थप्पड़ मारे, मुझे इतना जलील किया कि ये रॉन्ग नंबर नहीं, तुम्हारे यार का फ़ोन था, ये उसने फ़ोन किया था, उसने मेरी आवाज़ सुन के ये फ़ोन बंद कर दिया है, उससे पता चल गया कि मैं घर पर हूँ। इस बात पर उन्होंने मुझे जलील किया, मारा। तो कहते हैं जी मैंने नहीं तुम्हें रखना, मैंने तलाक दे देनी है। मैंने कहा मैंने तलाक लेनी नहीं है, मेरे घर वाले इस बात की इजाज़त नहीं देते। मेरे घर वालों ने अगर आपसे शादी करवाई है कुछ सोच के किया, और हमारे ख़ानदान में तलाक लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे घर वाले नहीं लेते और ना ही देते हैं। कि उस चुप करके उस वक्त चले गए। कुछ दिन गुजरे, फिर वही शक शुबा, लड़ाई झगड़े। फिर मेरा कज़न आ गया, वो उसको वहीं कोई काम था हमारे मोहल्ले में, तो वो मेरे घर भी आ गया बगैर बताए। वो तब भी वो मेरे हस्बैंड घर पे थे। उस बात पे भी मैंने जब अपने कज़न से पानी पूछा कि आप पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक, मैंने कोल्ड ड्रिंक ला के उनके पास रखी, तो पास ही बैठ के अपने हस्बैंड के साथ। तो उस बात पर भी कहता है इधर आओ मेरी बात सुनो, अपने कमरे में ले गया। उसमें मुझे जलील किया कि तुमने उससे पानी क्यों पूछा, कोल्ड ड्रिंक क्यों पूछी, मैं था ना, मैं दे सकता था ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये पूछने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे पूछने की। इस बात पर इतना जलील किया। फिर मैं भी थोड़ा बोली कि मैंने कहा अच्छा मेरा कज़न है ना, मेरा भाई है ना, कज़न तो भाई होते हैं, तो क्या मैं अपने भाई से भी पानी नहीं पूछ सकती। इस बात पे वो मेरा कज़न बाहर बैठा, उसने मेरे चपेड़ मारी। मेरा कज़न अंदर आ गया, उसने मुझे कहा कि क्या मसला है। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, आप बैठे, मैं आ रही हूँ। और फिर मेरे कज़न के साथ भी बोलने लग गया कि तुम क्यों आए हो, तुमने किससे मुझे फ़ोन किया था, मुझसे इजाज़त ली थी, बगैर बताए तुम आ जाओ, आइंदा भी आते होगे मेरे घर, तुम्हें पता नहीं था कि आज मैं घर पे हूँ। तो आपके रिश्तेदारों के सामने भी आपको, जो भाई का रिश्ता है, जो ऐसा रिश्ता, उनके सामने भी जलील कर? हाँ जी, सबके सामने जलील। मैंने कहा आज मेरे कज़न के सामने जलील कर रहा है। फिर इसने उससे भी थप्पड़ मारे, उसे भी जलील किया। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये बहुत गलत है, क्योंकि कभी मेरा भाई भी आ सकता है, अम्मी भी आ सकती है, अब्बू भी आ सकता है, ये तो सबके सामने मुझे इस तरह जलील करेगा, सबके सामने। और ये मतलब दुनिया की सबसे जो है हैरानकुन स्टोरी नज़र में, मतलब लोग ये डिमांड करते हैं कि उनकी बीवी खूबसूरत हो। हाँ जी, हर बंदा डिमांड करता है खूबसूरत बीवी हो, उससे शादी हो, लेकिन यहाँ खूबसूरती, बीवी का खूबसूरत होना ही उसके लिए अजाब बन गया। हाँ जी, ये मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा खूबसूरत होना ही मेरे लिए अजाब बन गया। इसमें आपका क्या कसूर है कि आपकी रंगत गोरी या खूबसूरत है? बस इसमें मेरा ही कसूर है, मेरी रंगत गोरी है, मैं खूबसूरत हूँ, ये मेरा ही कसूर है। इस वजह से मैं जलील हो गई, मुझे डिवोर्स हुई है। तो फिर आपको उसने डिवोर्स दी? हाँ जी, नहीं, वो फिर मैंने खुद डिवोर्स ले ली कि आज मेरा कज़न आया, कल मेरा भाई आएगा या कोई और आएगा तो ये सबको जलील करेगा। और वो कहता था कि मैं जब घर पर हूँ तब तुम्हारा भाई आए, तब तुम्हारे अब्बू आए, उससे पहले कोई ना आए, किसी को ज़रूरत पड़ ही सकती, कोई आ भी सकता है। इस बात पे उसने मुझे जलील किया था। तो मैंने उनसे, अपने घर वालों से बुला के बात करके तो डिवोर्स ले ली थी। अच्छा, जब आपके निकाह हुआ था
तो उस टाइम आपके घर वालों को उसका नहीं पता था कोई इस माइंड का हो सकता है, या आपको नहीं पता था कि यार शक्की ज़हन हो सकता है? असल में वो रहते थे ना अपने गांव टाइप में, तो हमें उनका इतना पता नहीं था। बस ये अम्मी को पता था कि ठीक है लड़का ज़रा शक्ल सूरत से माड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, कमाता ठीक है, पढ़ा लिखा है, बस सही है। बस इतना ही घर वालों ने देखा, और तो कुछ देखा नहीं, और कुछ पूछा भी नहीं किसी ख़ानदान से कि वो लड़का कैसा है, क्या है क्या नहीं। बस अम्मी ने कहा ये मेरी बच्ची प्यारी है, वो ज़रा माड़ा सा है, तो कोई बात नहीं, उसको खुश रखेगा, ये सोच के उन्होंने करवा दी। ये सोच के उन्होंने शादी करा दी। हाँ जी, लेकिन उल्टा पड़ गया ये उल्टा पड़ गया। ये हमें बहुत ज़लालत होगी इस बात से। देखे ना, अब मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई और अच्छा लड़का मुझसे और शादी करेगा, क्योंकि मैं तो अब डिवोर्स तो हो गई है मेरी। लोग तो यही कहेंगे ना, कल को अगर शादी होती भी तो फिर भी मुझे ज़लालत ही होगी। फिर नहीं अल्लाह नहीं, ये तो आपके मुकद्दर है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको अच्छा रिश्ता भी देगा। लेकिन आप ये बताएं कि जब आपको मतलब उसने डिवोर्स दे दी, उसके बाद उसने रब्ता करने की दोबारा नहीं कोशिश की? नहीं, उसने कोई रब्ता करने की दोबारा कोशिश नहीं। अगर करेगा भी तो मैं तो नहीं करूँगी अब रब्ता। उसने मुझे बहुत जलील किया, वो बातें मेरे दिल में आज भी लिखी हुई हैं, मैं भूल तो नहीं ना सकती। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि रिश्तों के लिए खूबसूरत होना या फिर शक्ल सूरत होना ज़रूरी है? नहीं, खूबसूरत होना भी ज़रूरत नहीं है, शक्ल सूरत भी, लेकिन माँ बाप को ना ज़रा देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए सामने वाले को, फिर बेटी का शादी का रिश्ता जो भी है फिर करना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए। शक्ल सूरत ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, उसका दिल अच्छा होना चाहिए, उसकी दिल अच्छा होना चाहिए। बस ज़ुबान और दिल, ज़ुबान बड़ी ज़रूरी है। ज़बान और दिल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कमाता हो या ना कमाता हो, थोड़ा भी कमाता हो, लेकिन बेटी का गुजारा हो सकता है। लेकिन मर्द ऐसा शक्की टाइप हो, जलील करने वाला, तो उस बेटी का कभी किसी नई मर्द के साथ गुजारा हो सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। और आप क्या पैगाम देंगी उन लड़कियों को जो रिश्ते ऐसे ही देखे बगैर कर लेती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? उनको यही पैगाम दूंगी कि अपने घर वालों से बात करें, उसको देखें, कुछ 6 महीने अपने मंगनी कर लें, 6 महीने तक उनको देखें, परखें, फिर शादी करें। इस तरह एकदम से शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपका आगे शादी का क्या प्लान है? शादी का प्लान है, कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो कर लूँगी। ये तो मैं नहीं सोच रही कि मैं खूबसूरत देखूँगी या गोरा देखूँगी। वो खूबसूरत गोरा हुआ तब भी जलीली करेगा, लेकिन ये ज़रूर देखूँगी कि उसकी ज़बान अच्छी होनी चाहिए, इसका दिल अच्छा होना चाहिए। जो पैसे थोड़े भी कमाता हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए और गुजारा करने वाला हो। और गुजारा करने वाला हो। बड़ी अच्छी बात की आपने। तो अब कभी कभी ये सोचती हैं कि कैसे वो आपको खूबसूरती के ताने मारता था, जैसे कि आप मैंने बताया कि गोरी रंगत पे ताने मारता था, ऐसे मर्द को या उस तरह के मर्द को क्या पैगाम देंगी? ऐसे मर्दों को पैगाम दूंगी कि खूबसूरत होना औरत का जुर्म नहीं। अब मैं खूबसूरत हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है ना, लेकिन अपनी बीवी में अगर कोई बात देखें तो उसे जलील करें, तो उसे डिवोर्स तक लेके जाएं, 1-2 मौके दें। ऐसा नहीं होता कि हर औरत ही गंदी होती है या ख़राब होती है, हर खूबसूरत औरत ख़राब नहीं होती, लेकिन जब तक आप उसमें कोई ऐप ना देखें, कुछ ना देखें, तो उसे इस तरह जलील ना करें। मैं खूबसूरत हूँ, ऐसे दुनिया में कई खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब ख़राब हैं। मैंने तो अपने अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना ही कुछ किया था, लेकिन उसने मुझे जलील किया है। और भी मैं ऐसे सब मर्दों को कहना चाहूँगी कि इस तरह किसी औरत को जलील ना करें जब तक उनमें कुछ देखें ना। अब मैं खूबसूरत हूँ या और लड़कियाँ खूबसूरत है, इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें मेरा भी कसूर नहीं है। बिल्कुल आपका भी कसूर नहीं है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपकी शादी भी हो, लेकिन आपको अच्छा रिश्ता कोई मिले जो ऐसा जो आपको सही तरीके से रखे, जो आपको ताने ना दे। हाँ जी, मैं भी उम्मीद में हूँ, इंशाल्लाह कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थी माहीन, जिनकी स्टोरी ये थी कि गोरी रंगत होने की वजह से इनके मियाँ ने इनको तलाक दे दी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, आप हमें व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और माहीन को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।